तो आज की वीडियो में हम सिंपली बात करेंगे कि इनपुट आउटपुट सी प्लस प्लस के ऊपर हम चैप्टर 1 चल रहा है और इसमें 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे सिंपली। वो 2 कौन से क्वेश्चन होने वाले हैं, बड़ी हैवी से क्वेश्चन है, मतलब कि बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ कैरेक्टर एंड डिस्प्लेस आस्की कोड। अब आस्की क्या होता है? सबसे पहले आस्की हमारे पास होता है कि अमेरिकन एक कोड होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंटरनेशनल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है हमारे पास, जैसे हमारे पास ए होता है ना, अब ए की वैल्यू हमारे पास होती है 65, ठीक है। अब ए की हमारे पास आस्की जो कोड है वो 65 होता है, आई थिंक 60, हाँ 65, ठीक है। तो अब 65 हमारे पास होता है, इसको मैं सीकर के लिए हमारे पास होता है 65, ठीक है। अब 65 हमारे पास होता है, मतलब कि अब कंप्यूटर तो इस करेक्टर को नहीं समझता ना, कंप्यूटर समझता है 01 को, 011011 की लैंग्वेज समझता है कंप्यूटर, ठीक है। अब आप लोगों ने मतलब किस तरह करना है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि हमारे पास इसको एक अमेरिका के स्टैंडर्ड कोड के हिसाब से ए को दिए 65, फिर 65 का बाइनरी बनाते हैं तो कंप्यूटर समझता है इसको, और इसको आसान करने के लिए हमने बीच में रखा हुआ है आस्की, ठीक है। तो हर एक जितना भी करेक्टर है उसका एक आस्की कोड होता है, आस्की का फिर बाइनरी होता है, ठीक है। अब इसका एक कोड लिखते हैं जाके सिंपली। अब यहाँ पर हम आए हैं और सबसे पहले हमने क्या करना है कि करेक्टर ले लेना है, हम सी एच के नाम से करेक्टर ले लेते हैं। अब सिंपली हमने क्या करना है कि सी आउट करना है कि यूज़र को बोलना है कि इंटर अ करेक्टर। अब यूज़र को क्या बोलना है कि इंटर करेक्टर करो, ठीक है, सिंपली। और उसके बाद नीचे आ जाएंगे और हम सीन करवा लेंगे उसकी वैल्यू को करेक्टर के अंदर। और हम क्या करेंगे, अब हम इंटीजर टाइप एक वेरिएबल लेंगे, जैसे हम उस कुछ भी ले लेते हैं, हम उसका लेते हैं आस्की कोड, ठीक है। अब उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम करेक्टर की वैल्यू को स्टोर करवाएंगे। करेक्टर की वैल्यू को जैसे उसके अंदर स्टोर करवाएंगे, अब हमारे पास क्या होगा, अब हम यहाँ पे सिंपली अगर सी आउट करवाएं कि सी आउट करवाते हैं कि यूर आस्की वैल्यू इज, और हम यहाँ पे इसको सिंपली करवाते हैं प्रिंट, ठीक है। अब उसको हम सिंपली प्रिंट करवाते हैं कि उसकी आस्की वैल्यू क्या है, आस्की कोड, और यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ हुआ क्या है। हमने करेक्टर लिया आस्की, करेक्टर लिया सी एच के नाम से, ठीक है। अब हमने करेक्टर यूज़र से बंदे से बोला कि करेक्टर पुट करो, और उसने हमने उस करेक्टर जो डिक्लेयर किया था वेरिएबल, उसके अंदर हमने उसकी वैल्यू स्टोर करवा दी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इंटीजर लिया है। इंटीजर क्यों लिया है कि जो हमारी वैल्यू होगी वो इस वेरिएबल के अंदर आएगी, और इसकी डेटा टाइप इंटीजर है, मतलब कि इसको कहते हैं टाइप कास्टिंग। अब टाइप कास्टिंग क्या होती है कि टाइप कास्टिंग होती है किसी करेक्टर को नंबर में चेंज करते हैं। अब देखो इसको रन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि काम एक्चुअल में कैसे करता है, ठीक है। अब रन कोड किया, वो बोलेगा इंटर अ करेक्टर। अब इंटर करेक्टर दे दो, मैं करेक्टर देता हूँ इसको, मिसाल तौर में देता हूँ कैपिटल ए। अब मैं इसको देता हूँ कैपिटल ए मैंने इसको दिया है, और यहाँ पे ये हमें वैल्यू बता रहा है 65। अगर मैं इसको छोटा ए देता हूँ, इसको दोबारा रन करके आता हूँ और इसको मैं छोटा ए देता हूँ, तो फिर मुझे क्या रिज़ल्ट देता है। छोटे ए की वैल्यू है, आई थिंक इसको मैं छोटा ए देता हूँ तो उसकी वैल्यू हमारे पास है 97। तो यहाँ पे मिक्सअप हो रहा है थोड़ा सा। अब मैं हैश, एक करेक्टर है हैश का, निकालता हूँ कि हैश का मुझे क्या देता है आउटपुट, ठीक है। अब हैश का मैं निकालता हूँ और मैं सिंपल इसको देता हूँ यहाँ पे कि हैश है, और इसका हमें रिजल्ट दे दो हैश की 35। अब हर करेक्टर की एक आस्की को वैल्यू होती है, वो तुम इस तरीके से मतलब कि निकाल सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 में के अंदर वो कहता है कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखो जिसमें तुम लोगों को सिंपली चीज़ें गिवन हैं। अब इनपुट उसके अंदर क्या क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और दूसरी चीज़ है स्पीड। ये दोनों चीज़ें तुम्हें मिली हुई हैं, स्पीड ऑफ व्हीकल और डिस्टेंस। अब तुमने निकालना है टाइम रिक्वायर्ड। अब वो तुम्हें नहीं पता कि टाइम क्या है, अब टाइम तुम्हें नहीं पता क्या होता है। एक्चुअल में हम लोग को पता होता है कि टाइम किसके बराबर होता है। टाइम बराबर होता है जितना तुमने डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, डिस्टेंस डी, और जो तुम्हारी स्पीड है, ठीक है। और हम स्पीड को कहते हैं स्पीड, एस से ही शो करते हैं, वेलोसिटी से भी होती है, ठीक है। अब ये डी है, ठीक है, इसको आप कुछ ना समझे, इसको मैं थोड़ा सा अगर सही करके लिखूँ तो ये ऐसे टी इज इक्वल टू डी ओवर एस, ठीक है, डिस्टेंस ओवर स्पीड।
अब इसको कैलकुलेट करते हैं अब प्रोग्राम के अंदर, तो सिंपल आपको ज़्यादा समझ आएगी। अब यहाँ पे सिंपली हमने सबसे पहले क्या किया, फ्लोट ले लेते हैं, इंटीजर फ्लोट ले लेते हैं। फ्लोट ले लिया हमने, सबसे पहले ले लिया डिस्टेंस। अब डिस्टेंस आपने ले लिया, उसके बाद क्या दूसरा क्या लेना है, स्पीड भी ले लिया। स्पीड और डिस्टेंस ले लिया। अब हमने क्या बोला कि सी आउट कर दो यार, क्या जल्दी जल्दी सी आउट कर दो, क्या सी आउट कर दो कि डिस्टेंस, डिस्टेंस, ठीक है। अब डिस्टेंस ने सी आउट कर दिया और हमने इसकी वैल्यू सीन करवा दी किसके अंदर, डिस्टेंस के अंदर, ठीक है। और उसके बाद हमने कहा दोबारा से सी आउट करो। दोबारा से क्या सी आउट करना है मेरी, वो कहता है हमने वही इसको स्पीड भी तो सी आउट करनी है, हमने स्पीड भी सी आउट हो गई हमारी, ठीक है। अब स्पीड को भी हम सीन करवा देते हैं ना। अब हमने सिंपली क्या किया है मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारी स्पीड आ गई। अब हमने यहाँ पे इस प्रोग्राम में यहाँ तक अब तक क्या किया, हमने यहाँ पे किया है सिंपली एक फ्लोट की डेटा टाइप ली थी, डिस्टेंस और स्पीड। हमने डिस्टेंस यूज़र से लिया, डिस्टेंस के अंदर उसकी वैल्यू स्टोर करवा दी, स्पीड यूज़र से लिया, स्पीड के अंदर वैल्यू स्टोर करवा दी। अब हमें टाइम कैलकुलेट करना है, तो हम एक फ्लोट नाम का वेरिएबल लेंगे टाइम, ठीक है। अब टाइम एक्चुअल में किसके बराबर था हमारे पास, टाइम बराबर था हमारे पास डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हमारे पास था स्पीड, ठीक है। अब मान के चलिए कि ये हमारे पास हो गया। अब मैं कहता हूँ कि सी आउट करवा दो बस जस्ट डायरेक्ट टाइम को, और अब इसको रन करके देखते हैं इसके अंदर कोई गलती तो नहीं है, होपफुली नहीं है। अब इसको रन किया तो सिंपली डिस्टेंस मांग रहे हैं। अब डिस्टेंस हमने दे दिया उसको, डिस्टेंस था यार हमारा 100। अब डिस्टेंस था हमारा 100, अब मैंने इसको यहाँ पे 100 दे दिया। 10 दे देते हैं। स्पीड थी हमारी 12 के हिसाब से हम चल रहे थे, तो हमारा टाइम लगा 0.00003, ठीक है। हम थोड़ा अच्छे तरीके से करते हैं, मतलब हमारा डिस्टेंस था टोटल 100 का और हमारी स्पीड थी 50 की। मतलब अब मैं इसको रन करता हूँ दोबारा से कि हमारा डिस्टेंस था टोटल 100 का डिस्टेंस था हमारा, 100 का डिस्टेंस था और 50 की स्पीड थी, तो हमारा कितना टाइम लगेगा, तो हमारे 2 घंटे लगेंगे। तो ये हमारा सिंपल सा आज का वीडियो था। तो होपफुली आपके इसमें कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर होंगे। हम इन वीडियोज़ में सिर्फ और सिर्फ पता है क्या कर रहे हैं, हम इन वीडियोज़ में सिर्फ और सिर्फ हम इनपुट आउटपुट पढ़ रहे हैं। हम सिर्फ सी इन और सी आउट को सिर्फ यूज़ करते हुए चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें कोई भी लूप्स, कोई भी इफ स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं, किस तरह लेते हैं, कैसे लेते हैं, सिंपल इन चीज़ों में सीख रहे हैं। हाँ भाई, यूज़र आया, डिस्टेंस है, डिस्टेंस के वैल्यू स्टोर करवाया, स्पीड आया, अब सिंपल सा फार्मूला लगाया। हम अभी सिर्फ सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।